हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। पिक्चर अभी बाकी है। और दोस्तों, आज की हमारी मूवी है अ मैन ऑफ एक्शन। ये मूवी एक बहुत ही अच्छी स्पेनिश बायोग्राफी क्राइम ड्रामा थ्रिलर मूवी है। इसी के साथ साथ दोस्तों, ये मूवी सच्ची घटना पर आधारित भी है। इसलिए दोस्तों, हमेशा की तरह वीडियो को पूरा देखिएगा और अंत तक देखिएगा। और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में यह जरूर टाइप कीजिएगा। तो मूवी की शुरुआत में हमें साल 1962 का समय दिखाया जाता है और हमें पेरिस का एयरपोर्ट दिखाया जाता है। पेरिस के एयरपोर्ट पर एक गाड़ी आकर रुकती है जिसमें लूसियो नाम का आदमी और एना नाम की लड़की बैठी हुई थी। एना लूसियो को बाय कहती है और लूसियो गाड़ी से बाहर निकलकर एयरपोर्ट की तरफ जाने लगता है। तब लूसियो एयरपोर्ट के अंदर चला जाता है और एना बाहर खड़े होकर न्यूज़पेपर पढ़ने लगती है। तभी एना देखती है कि पुलिस वाले उसकी गाड़ी को देख रहे थे और एना को एयरपोर्ट के बाहर भी पुलिस वाले नजर आते हैं जो किसी को ढूंढ रहे थे। यह देखकर एना भी अंदर जाकर लूसियो से मिलकर उससे कहती है एयरपोर्ट के चारों तरफ पुलिस फैली हुई है। और एना लूसियो को पुलिस से दूर ले जाने की कोशिश करने लगती है। तब लूसियो पलटता है तो वहाँ उसे एक पुलिस इंस्पेक्टर नजर आता है और लूसियो कहता है ये तो इंस्पेक्टर कॉस्टेलो है। एना और लूसियो वहाँ से निकलने लगते हैं। तब इंस्पेक्टर कॉस्टेलो भी उन्हें देख लेता है और वो भी उनके पीछे जाने लगता है। तब लूसियो देखता है कि पीछे से भी उसे पुलिस पकड़ने आ रही थी और सामने से भी उसे पुलिस पकड़ने आ रही होती है। तब एना कहती है अब हम क्या करेंगे, क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है? तब लूसियो अपने आसपास खड़े बच्चों को देखता है और वो एना को अपने बैग से पैसा निकालकर देने लगता है और लूसियो भी बैग से पैसा निकालकर सीटी बजाता है। तब लूसियो उन्हें पैसा दिखाकर उन पैसों को हवा में उड़ा देता है। ये देखकर एना भी अपने पास वाले पैसों को हवा में उड़ा देती है और देखते ही देखते उनके आसपास कई सारे बच्चे और लोग इकट्ठा हो जाते हैं जो कि उन पैसों को उठाने लगते हैं। तब इंस्पेक्टर कॉस्टेलो भी भीड़ को हटा के लूसियो के करीब पहुंचने की कोशिश करने लगता है। तब लूसियो उसकी आंख के सामने से ओझल हो चुका था और कॉस्टेलो को लूसियो की तरह ही कपड़े पहने कोई नजर आता है। कॉस्टेलो उसे रोकता है तो वो एना थी और एना कॉस्टेलो से कहती है मुझे लगता है शायद आपने मुझे गलती से पकड़ लिया। अब मूवी में आगे हमें 20 साल पहले का समय बताया जाता है जहां पर एक छोटा लड़का कुछ चोरी करके भाग रहा होता है और एक आदमी उस लड़के का बंदूक लेकर पीछा कर रहा था, पर वो लड़का वहां से बचकर निकल जाता है और आगे वो अपने घर पर पहुंचता है। वो लड़का लूसियो ही था और वो अपने घर में अपनी बहन और अपने पिता के साथ रहा करता था। लूसियो के पिता बहुत बीमार थे और लूसियो के पास उनका इलाज करवाने तक के पैसे भी नहीं थे। तब लूसियो के पिता आवाज लगाकर लूसियो को अपने पास बुलाते हैं और वो उससे कहते हैं तुम्हें पता भी नहीं है कि मुझे कितना दर्द हो रहा है लूसियो। इस घर में तुम अकेले ही हो जो वो ला सकते हो जिसकी हमें जरूरत है। मूवी के अगले सीन में लूसियो चाकू लेकर एक बैंक में जाता है। तब बैंक में काम करने वाला लूसियो से पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम्हारे पिता कैसे है? तब लूसियो कहता है वो बीमारी के कारण मर रहे। तब वो आदमी कहता है ये बहुत दुख की बात है, तुम उनके लिए प्रार्थना करो। तब लूसियो कहता है उन्हें प्रार्थना की जरूरत नहीं है बल्कि दवाई की जरूरत है, उन्हें मॉर्फिन चाहिए और उसे लाने के लिए मुझे पैसा चाहिए। मैं अपने पिता को दुखी नहीं देख सकता। आपके पास बहुत पैसा है और मुझे सिर्फ 5000 पेसोटस की जरूरत है। तब वो बैंक वाला कहता है ये बैंक है, कोई चैरिटी संस्था नहीं, हम तुम्हें ऐसे पैसा नहीं दे सकते। तब लूसियो अपने पास से चाकू निकालकर उस बैंक वाले को दिखाने लगता है और वो बैंक वाला भी डर जाता है। उसी के अगले पल ही लूसियो अपनी पैंट में पेशाब कर देता है। यह देखकर बैंक मैनेजर कहता है तुम अपने घर जाओ। आगे लूसियो अपने घर पर जाता है। तब उसकी बहन घर के बाहर बैठकर रो रही थी और लूसियो को देखकर वो उसके गले लगकर रोने लगती है क्योंकि लूसियो के पिता अब जा चुके थे। आगे लूसियो अपने पिता का अंतिम संस्कार करता है और लूसियो की बहन पेरिस के लिए जाने लगती है क्योंकि उसे वहाँ पर एक घर में मेड का काम मिल चुका था। तब लूसियो अपनी बहन से कहता है मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, मैं भी वहाँ पर कुछ काम करूंगा। तब लूसियो की बहन कहती है मैं तुम्हें वहाँ पर नहीं ले जा सकती क्योंकि मैं खुद एक मेड का काम करूंगी, इसलिए तुम यहाँ पर रहकर मिलिट्री में जाने की तैयारी करोगे और फिर हम मिलेंगे। लूसियो ये बात मान जाता है और उसके बाद हमें 10 साल बाद का समय बताया जाता है। अब लूसियो बड़ा हो चुका था और वो पेरिस आता है अपनी बहन सातुर से मिलने। लूसियो अपनी बहन के एड्रेस पर पहुंचता है और अपनी बहन से मिलता है और उसकी बहन भी उससे मिलकर काफी खुश होती है। तब लूसियो अपनी बहन को अपने बारे में बताता है कि उसने आर्मी में क्या किया। लूसियो बताता है कि वो बकेट में सामान छुपाकर बाहर बेचा करता था जिसे वो आर्मी से चुरा लिया करता था। तब पुलिस ने उसकी टीम को पकड़कर मिलिट्री की कैद में डाल दिया था, पर वो किसी तरह से भागकर यहाँ पर आ गया। तब लूसियो कहता है अगर मैं वापस वहाँ पर गया तो वो वापस मुझे कैद में डाल देंगे या फिर मुझे मार देंगे। तभी वहाँ पर सातुर का हस्बैंड पैट्रिक आ जाता है और वो लूसियो से मिलता है। मूवी के अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि लूसियो को एक मजदूर की जॉब मिल चुकी थी। आगे वहाँ पर काम करने वाले सभी लोग खाना खा रहे थे और वो लोग विचारधारा के बारे में बात कर रहे थे।
तब उनमें से एक आदमी लूसियो से पूछता है, तुम किस विचारधारा को मानते हो? तब लूसियो कहता है, शायद मैं कम्युनिस्ट विचारधारा को मानता हूँ। तब उनमें से जर्मिनल नाम का आदमी कहता है, तुम देखने से एनार्किस्ट लगते हो। अगले दिन वो तीनों लूसियो को अपनी कार में लेकर एक जगह जाते हैं और वहाँ मौजूद लोगों को एनार्किस्ट एसोसिएट के पर्चे बांटने लगते हैं और जर्मिनल लूसियो को वहीं बने लोगों के बड़े बड़े पोर्ट्रेट दिखाता है और जर्मिनल कहता है, इन्हीं लोगों ने एनार्किस्ट विचारधारा को फॉर्म किया था। इनका मानना था कि शक्ति बुरी और अत्याचारी होती है। इस विचारधारा का मकसद सभी को स्वतंत्रता और सभी को समानता देना है। तभी वहाँ पर कुछ पुलिस वाले आते हैं और जर्मिनल के साथियों से उनके सारे पैम्पलेट छींटकर फेंक देते हैं। ये देखकर जर्मिनल लूसियो से कहता है, अगर तुम सिस्टम के खिलाफ हो, तुम उनसे फाइट करना चाहते हो, तो तुम एक एनार्किस्ट हो। ये सुनकर लूसियो कहता है, ठीक है, मैं भी आज से एनार्किस्ट हूँ। और लूसियो उन पुलिस वालों को मारकर अपने साथियों की गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल जाता है। मूवी के अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि लूसियो अपनी फ्रेंच क्लास से बाहर निकल रहा होता है। तभी बाहर उसे जर्मिनल मिलता है और जर्मिनल लूसियो से कहता है, लूसियो, एक काम के लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए होगी। अगले दिन लूसियो अपने घर के बाहर वेट कर रहा होता है। तभी वहाँ पर जर्मिनल अपनी गाड़ी लेकर आता है और जर्मिनल की गाड़ी से एक सबाती नाम का आदमी बाहर निकलता है जो कि एक चोर होता है और जर्मिनल लूसियो से कहता है, ये तुम्हारे वही रुकेगा, तुम्हें इसका ख्याल रखना होगा। आगे लूसियो सबाती को अपने घर में ले जाता है। आगे सबाती अपना सूटकेस खोलता है तो उसके सूटकेस में कई सारे हथियार थे। आगे वो दोनों मिलकर डिनर करने लगते हैं। तब लूसियो सबाती से पूछता है, क्या तुमने बैंक से 50,000 पेसोटेस सुझाए थे? तब सबाती कहता है, तुम जो भी पढ़ते हो वो हमेशा सच नहीं होता। मुझे वहाँ से सिर्फ 30,000 पेसोटेस ही मिले थे, पर बैंक वालों ने पुलिस वालों को पैसा बढ़ाकर बताया कि उनके वहाँ से 50,000 पेसेटेस चोरी हुआ। ये हमेशा ऐसे ही करते, चोरी की रकम बढ़ाकर बताते हैं और आधा पैसा खुद रख लेते हैं। तब लूसियो कहता है, ठीक मेरे साथ भी ऐसे हुआ था। मैंने भी एक चर्च बॉक्स से 2 पेसेटेस चुराए थे, पर प्रिस्ट ने कहा कि मैंने वहाँ से 5 पेसेटेस चुराए। ये सारी बातें सुनकर सबाती लूसियो से कहता है, मुझे तुम पसंद आए। मूवी के अगले सीन में सबाती लूसियो को लेकर एक बैंक रॉबरी की प्लानिंग करता है। आगे वो दोनों नकाब पहनकर बैंक के अंदर जाते हैं और अंदर जाते ही सबाती अपनी गन से गोलियां चलाने लगता है, जिसे देखकर बैंक में मौजूद सभी लोग नीचे लेट जाते हैं। पर लूसियो अभी भी बहुत डर रहा होता है और वो फिर से अपनी पैंट पे पेशाब कर देता है। तब सबाती उसके पास आकर कहता है, तुम बिल्कुल मत भूलो कि तुम एक रियल रॉबर हो। काउंटर पर जाओ और पैसा लेकर आओ। यह सुनकर लूसियो काउंटर के अंदर जाता है और अपने बैग में पैसा भरने लगता है और लूसियो और सबाती बैंक से पैसों के बैग लेकर चुपचाप बाहर निकल जाते हैं। आगे उनके पास पैसा था और लूसियो सबाती से पूछता है, अब हम इन पैसों का क्या करेंगे? तब सबाती कहता है, हम इन पैसों को 3 हिस्सों में बांटेंगे, जिसमें से पहला हिस्सा यहाँ के लोकल एनार्किस्ट को जाएगा, दूसरा हिस्सा हमारे दोस्त जो जेल में है उनकी फैमिली और उनको जाएगा, और तीसरा हिस्सा उनको जिन्होंने ये काम किया है, यानी हम दोनों को। अब मूवी के अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि लूसियो और सबाते ने बैंक रॉबरी के लिए एक कार खरीद ली थी। ये कार बैंक के बाहर खड़ी हुई थी और उसके अंदर ऑस्ट्राइनो बैठा हुआ था। तभी ऑस्ट्राइनो देखता है कि उसकी कार की तरफ एक पुलिस वाला बढ़ रहा था। तभी उस पुलिस वाले को बैंक के अंदर से गन फायर की आवाज आती है और बैंक के अंदर से नकाब पहने हुए सबाते और लूसियो बाहर आने लगते हैं। ये देखकर ऑस्ट्राइनो उस पुलिस वाले के मुंह पर गाड़ी का दरवाजा खोल देता है और वो पुलिस वाला नीचे गिर जाता है। तब तक सबाते और लूसियो भी गाड़ी के अंदर आकर बैठ जाते हैं और ऑस्ट्राइनो भी तेजी से अपनी गाड़ी को भगाने लगता है। तभी ऑस्ट्राइनो देखता है कि वो पुलिस वाला वापस खड़ा हो गया था और वो उनकी कार की तरफ ही निशाना लगा रहा था। वो पुलिस वाला फायर करता है जिससे कार के पीछे का शीशा टूट जाता है। ऑस्ट्राइनो वहाँ से तेजी से गाड़ी भगाने लगता है और तब तक उनका पीछा और भी पुलिस की गाड़ियां करने लगी थी। तब सबाते अपनी गन निकालकर पुलिस की गाड़ी के टायर पर फायर करता है और एक गाड़ी रोड के बीच में ही रुक जाती है और इस तरह से वो लोग वहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं। आगे हमें मूवी में पुलिस ऑफिसर कॉस्टेलो को बताया जाता है और उनसे आकर एक पुलिस वाला कहता है, ऑफिसर कॉस्टेलो, एक और बैंक रॉबरी हुई है। आगे कॉस्टेलो उस बैंक में पहुंचता है छानबीन के लिए। तब उसे ऑफिसर बताते हैं कि उनमें से एक रॉबर का एक्सेंट स्पेनिश था। तब बैंक मैनेजर कहता है, मैं उन्हें नहीं पहचान सकता क्योंकि उन्होंने मास्क पहना था, पर मैं उनकी आवाज को पहचानता हूँ। स्पेनिश एक्सेंट के बारे में सुनकर कॉस्टेलो समझ जाता है कि ये जरूर किसी एनार्किस्ट ग्रुप का ही काम है, क्योंकि उसी ग्रुप के ज्यादातर लोग स्पेनिश बोला करते थे, क्योंकि वो अक्सर यहाँ पर काम करने आया करते थे। मूवी के अगले सीन में रात में एक जगह पर एनार्किस्ट ग्रुप की मीटिंग चल रही थी। तभी वहाँ पर पुलिस का सायरन बजने लगता है और वो सभी लोग वहाँ से भागने लगते हैं। वो लोग भागने के लिए छत पर जाने लगते हैं, पर पुलिस उन्हें पकड़ लेती है और आगे पुलिस उन सभी को नकाब पहनाकर एक एक करके उनको एक वर्ड बोलने के लिए कहती है, ये एक बैंक रॉबरी है, सभी लोग फ्लोर पर लेट जाए। पकड़े गए सभी लोग एक एक करके ये लाइन बोलने लगते हैं और ऐसे ही ये लाइन लूसियो को भी बोलनी पड़ती है और बैंक मैनेजर लूसियो की आवाज को पहचान जाता है। तब ऑफिसर कोस्टेलो लूसियो का नकाब उतराकर उसका नाम पूछता है और आगे पुलिस लूसियो के घर की तलाशी लेती है। तब एक पुलिस ऑफिसर उस जगह को देखने लगता है जहाँ पर सबाते ने हथियार छुपाए थे।
पर उस पुलिस ऑफिसर को बस वहाँ पर न्यूड मैगजीन मिलती है और उन्हें लूसियो के घर से कोई भी हथियार या पैसा नहीं मिलता। तब कॉस्टेलो लूसियो के हाथ की हथकड़ी खोलने लगता है और वो कहता है आज नहीं तो कल पुलिस तुम्हें पकड़ ही लेगी। मूवी के अगले सीन में लूसियो वापस अपनी वर्किंग साइट पर जाता है और वो जर्मिनल और आस्ट्राइनो से पूछता है वो हथियार कहाँ गए जो मेरे घर पर थे। तब आस्ट्राइनो कहता है वो हथियार हमने छिपा दिए और सबाते यहाँ से जा चुका है। तुम्हें सबाते से दूर रहना चाहिए क्योंकि वो बस एक चोर है। अगर तुम उसके साथ रहे तो एक दिन पकड़े जाओगे या फिर मारे जाओगे। लूसियो भी जर्मिनल और ऑस्टिनो की बातों को मान जाता है और वो तीनों देखते हैं कि पुलिस ने अब लूसियो के पीछे जासूस लगा दिए थे। आगे लूसियो कहीं जा रहा होता है तभी वो देखता है कि उसके पीछे गाड़ी भी चल रही होती है। आगे वो गाड़ी लूसियो के पास आकर रुकती है और उसके अंदर सबाते बैठा हुआ था। आगे सबाते लूसियो को न्यूज़पेपर दिखाकर क्यूबा की एक न्यूज दिखाता है जिसमें कुछ लोगों ने हथियारों के बल पर क्यूबा पर कब्जा कर लिया था। ये न्यूज देखकर लूसियो कहता है पर हम यहाँ पर ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ये क्यूबा नहीं है। और जर्मिनल का भी यही कहना है कि क्रांति लाने के लिए हमें अपनी विचारधारा को लोगों तक पहुंचाना होगा। इसके लिए हमें एक प्रिंटिंग प्रेस चाहिए होगी ना कि हथियार। ये सुनकर सबाते समझ जाता है कि लूसियो अब उसका साथ नहीं देने वाला। तब लूसियो कहता है तुम मेरे पिता की तरह हो, तुमने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। ये सुनकर सबाते हंसने लगता है और लूसियो और सबाते एक दूसरे को अलविदा कह देते हैं। मूवी के अगले सीन में जर्मिनल, लूसियो और आस्ट्राइनो ये तीनों बैंक में लोन लेने के लिए जाते हैं प्रिंटिंग प्रेस खरीदने के लिए। पर इन्हें बैंक मैनेजर लोन देने से मना कर देता है क्योंकि इनके पास कोई संपत्ति नहीं थी गिरवी रखने के लिए। आगे लूसियो कहीं जा रहा होता है तभी उसे पुलिस इंस्पेक्टर कॉस्टेलो मिलता है। तब कॉस्टेलो लूसियो से कहता है क्या तुम्हें सबाते की न्यूज नहीं मिली कि उसके साथ क्या हुआ? मुझे लगता है तुमने आज का न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा, तुम्हें वो पढ़ना चाहिए। आगे लूसियो न्यूज़पेपर पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि सबाते मारा गया पुलिस की फायरिंग में। यह जानकर लूसियो को दुख होता है और लूसियो और ऑस्टिन वो हथियार निकालते हैं जो सबाते ने एक कब्र के अंदर छुपाए थे। और लूसियो और ऑस्टिन नकाब लगाकर हथियारों के साथ एक बैंक में घुस जाते हैं और वहां मौजूद मैनेजर को डराकर वहां से सारा पैसा लूटकर भाग जाते हैं। आगे लूसियो और ऑस्टिन उन पैसों से प्रिंटिंग प्रेस खरीद लेते हैं जो वो खरीदना चाहते थे। तभी लूसियो प्रिंटिंग प्रेस में काम करने वाली जेनेट नाम की महिला से मिलता है जो कि काफी समय से उसी प्रिंटिंग प्रेस में काम कर रही थी। अभी वहाँ जर्मिनल आता है और वो कहता है आखिर हमें प्रिंटिंग प्रेस मिली गई, अब से ये प्रिंटिंग प्रेस यूनियन की होगी। तब लूसियो कहता है इस प्रिंटिंग प्रेस का पैसा मैंने दिया है तो ये प्रिंटिंग प्रेस मेरी होगी। यह सुनकर जर्मिनल गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। तभी वहां पर एनी नाम की एक कॉलेज स्टूडेंट आती है जिसने अपने कुछ पैम्पलेट छपवाने के लिए दिए थे। वो अपने पैम्पलेट लेती है और उन्हीं पैम्पलेट में से एक पैम्पलेट लूसियो को भी देती है ताकि वो भी उसके प्रोटेस्ट को ज्वाइन करे। लूसियो को एनी बहुत पसंद आती है और आगे वो भी कॉलेज पहुंच जाता है प्रोटेस्ट को देखने। तब वहां पर एनी स्टूडेंट के बीच में अपनी स्पीच दे रही थी। तभी वहां खड़े कुछ स्टूडेंट एनी का मजाक उड़ाने लगते हैं और लूसियो उन्हें चिल्लाता है। एनी भी ये देख लेती है और अपनी स्पीच के बाद वो लूसियो से आकर मिलती है। तब लुइस एनी से सवाल करते हुए पूछता है क्या तुम्हें दूसरे से ऑर्डर सुनना पसंद है? तब एनी कहती है नहीं, मुझे नहीं पसंद है। क्या तुम ये देखना चाहती हो कि गरीब और ज्यादा गरीब हो और अमीर और ज्यादा अमीर हो? एनी कहती है नहीं, मैं नहीं चाहती। तब लुइस कहता है फिर तो तुम हम में से एक हो, तुम्हें हमारा ग्रुप ज्वाइन करना चाहिए। तभी वहाँ मौजूद पुलिस वाले सभी प्रोटेस्ट करने वालों को मारकर भगाने लगते हैं। तभी एनी और लूसियो के सामने भी एक पुलिस वाला आता है और वो दोनों उसे धक्का देते हैं और वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। आगे एनी लूसियो के घाव को साफ करती है और एनी लूसियो से पूछती है आखिर तुम हो कौन? तब लूसियो कहता है मैं एनार्किस्ट हूँ और मैं एक बिल्डर भी हूँ, मैं मजदूरी का काम करता हूँ और मैंने कुछ बैंक भी लूटे हैं। हम बैंक में जो भी पैसा लूटा करते थे वो अच्छे काम के लिए गरीब लोगों में बांट दिया करते थे। ये बात सुनकर एनी लूसियो से इम्प्रेस होने लगती है। आगे एनी लूसियो को अपने घर पर ले जाती है और वहाँ पर म्यूजिक चलाकर हल्का फुल्का डांस करने लगती है। आगे एनी भी लूसियो को अपने साथ डांस करने के लिए बुलाती है और वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। मूवी के अगले सीन में टीवी में न्यूज बताई जा रही थी कि क्यूबा और यूएस के बीच टेंशन बढ़ चुकी है। टीवी में इस न्यूज को लूसियो, एनी और आस्ट्राइनो भी देख रहे होते हैं। तब आस्ट्राइनो कहता है अमेरिकन तो कास्ट्रो और उसकी क्रांति को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। यह देखकर लूसियो कहता है हमें भी कुछ बड़ा करना होगा, अब पैम्पलेट बांटने से काम नहीं चलेगा। तब लूसियो को टीम में डॉलर नोट नजर आते हैं और लूसियो फेक डॉलर छापने का तय करता है। मूवी के अगले सीन में लूसियो अपनी बहन के हस्बैंड पैट्रिक से मिलता है। तब लूसियो कहता है हमारे पास तुम्हारे लिए एक जॉब है, क्या तुम वो करना चाहोगे? और एनी उसे बताती है हम नकली डॉलर बनाने की सोच रहे हैं। पैट्रिक पहले बड़ी प्रिंटिंग प्रेस में काम किया करता था जहाँ पर वो छाप बनाने का काम किया करता था और पैट्रिक लूसियो के लिए डॉलर की प्लेट्स बनाने के लिए तैयार हो जाता है। आगे पैट्रिक डॉलर की कई सारी प्लेट बनाता है ताकि वो लोग हूबहू डॉलर बना सके और वो लोग इस काम में कामयाब हो जाते हैं और वो लोग हूबहू असली डॉलर के नोट जैसे नोट बना देते हैं। असली डॉलर नोट और नकली डॉलर नोट में अंतर करना मुश्किल था। आगे लूसियो और एनी उन डॉलर नोट को एक्सचेंज करवाने जाते हैं फ्रेंच करेंसी में। तब एक्सचेंज करने वाली महिला को डॉलर के नकली होने पर कोई शक नहीं होता और वो फटाफट एक्सचेंज कर देती है। मूवी के अगले सीन में हमें दिखाया जाता
है कि जर्मिनल पुलिस ऑफिसर कॉस्टेलो को लूसियो के बारे में सारी जानकारी दे देता है। मूवी के अगले सीन में लूसियो क्यूबा एम्बेसी में जाता है और वहाँ काम करने वाली एक लेडी को अपना प्लान समझाता है कि वो कैसे बिना बॉम्ब और मिसाइल के भी अमेरिका को तबाह कर सकता है। अगर वो नकली अमेरिकन करेंसी छापेंगे तो अमेरिका कोलैप्स हो जाएगा, मुझे कॉस्ट्रो से मिलना है। तब वो लेडी कहती है कॉस्ट्रो से मिलना मुश्किल है, पर कुछ दिनों बाद कॉस्ट्रो सोवियत यूनियन जाएगा और वो यहाँ पेरिस से गुजरेगा, तब तुम शायद उससे मिल सकते हो। मूवी के अगले सीन में हमें मूवी की शुरुआत का सीन दिखाया जाता है जब लूसियो पेरिस एयरपोर्ट पर कॉस्ट्रो से मिलने जाता है जो उस वक्त क्यूबा पर राज किया करता था। लूसियो कॉस्ट्रो को फेक डॉलर करेंसी दिखाने गया था। जो लेडी लूसियो से मिली थी वो लूसियो को कॉस्ट्रो से मिलने का इंतजाम करवाती है और लूसियो कॉस्ट्रो से मिलने टॉयलेट में जाता है। लूसियो कॉस्ट्रो को बताता है कि वो लोग फेक डॉलर करेंसी छापकर अमेरिका को कोलैप्स कर सकते हैं। तब कॉस्ट्रो कहता है तुम्हारा आइडिया अच्छा है पर अमेरिका बहुत ही पावरफुल है और एक छोटा कीड़ा कितना भी चाले वो हाथी को नहीं मार सकता। लूसियो वापस एयरपोर्ट से जा रहा होता है तभी एनी आकर उसे बताती है पुलिस ने एयरपोर्ट को घेर लिया है, हमें यहाँ से निकलना होगा। और पुलिस वालों ने लूसियो और एनी को चारों तरफ से घेर लिया था। तब वो दोनों अपने बैग से डॉलर निकालकर वहीं पर उड़ाने लगते हैं जिसके कारण वहाँ पर भीड़ इकट्ठा हो जाती है और लूसियो वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। कॉस्टेलो को वहाँ पर सिर्फ एनी मिलती है और लूसियो वहीं बने फोन बूथ पर बात कर रहा था और लूसियो एयरपोर्ट के बाहर जाने लगता है। तभी एयरपोर्ट के बाहर मौजूद पुलिस लूसियो को देख लेती है और पुलिस लूसियो और एनी दोनों को ही पकड़ लेती है और लूसियो को जेल में डाल दिया जाता है। एनी का पिछला कोई भी क्राइम रिकॉर्ड नहीं था इसलिए उसे छोड़ दिया जाता है। आगे लूसियो से मिलने एनी और लूसियो को लॉयर आता है और लॉयर लूसियो को कहता है जज के सामने हमने तुम्हारी पूरी केस की डिटेल दी है पर जब भी वो सुनाएंगे तो शायद वो तुम्हें छोड़ देंगे। तब एनी भी लूसियो को बताती है कि उसके पेट में उसका बच्चा है जो कि लड़की है और ये सुनकर लूसियो काफी खुश होता है। कुछ महीनों के बाद लूसियो को बेल मिल जाती है और वो जेल से बाहर आ जाता है। जेल से निकलने के बाद लूसियो एनी और अपनी बेटी से मिलता है और वो काफी खुश होता है। अब हमें 8 साल बाद का समय दिखाया जाता है जब लूसियो ने अपनी जिंदगी वापस ईमानदारी से काटना शुरू कर दी थी और वो वापस बिल्डर बन गया था, यानी बिल्डिंग बनाने के काम करने लगा था। एक दिन लूसियो अपने काम का पैसा लेने जाता है तब उसे कैश की बजाय चेक दिया जाता है। तब लूसियो उस आदमी से पूछता है ये सब क्या है, मुझे मेरा पैसा चाहिए। तब वो आदमी कहता है अगर तुम इसे बैंक में ले जाओगे तो वो लोग तुम्हें तुम्हारा पैसा दे देंगे। एक दिन लूसियो एनी के साथ शॉपिंग करने जाता है पर जितने की उसने शॉपिंग की थी उसके पास उतना पैसा नहीं था। तब वो लेडी लूसियो के पास चेक देखती है और कहती है आप इससे भी अपना पेमेंट कर सकते हो और वो लेडी लूसियो को चेक पर साइन करने के लिए कहती है और जितने की लूसियो ने शॉपिंग की थी उतना पैसा काट के बाकी का पैसा वापस कर देती है। ये सब देखकर लूसियो का खुराफाती दिमाग वापस काम करने लग जाता है। आगे लूसियो वापस अपनी टीम के पास जाता है और वो उन्हें बताता है कि इस बार हम डॉलर की जगह चेक छापेंगे, हम इन्हें बैंक में या शॉप पर देकर भी कैश ले सकते हैं और अगर हम पकड़े भी गए तो भी हमें सजा कम होगी। ये सारी बातें सुनकर पैट्रिक इस काम के लिए तैयार हो जाता है। आगे पैट्रिक उन चेक को देखकर उनकी प्लेट्स बनाता है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा छपाई कर सके और बहुत कोशिश करने के बाद वो बैंक जैसा चेक बनाने में कामयाब हो जाते हैं। आगे लूसियो चेक को लेकर बैंक में जाता है कैश करवाने। तब वो बैंक वाला उस चेक की डिटेल चेक करता है। तब लूसियो पूछता है क्या कोई प्रॉब्लम है। तब वो बैंक वाला कहता है मैं बस इसके नंबर चेक कर रहा था कि कहीं इसके नंबर किसी और चेक से मैच तो नहीं हो रहे। आगे वो बैंक का आदमी चेक को चेक करके लूसियो को पैसे दे देता है। आगे लूसियो अपनी जगह पर अपनी एनार्किस्ट टीम से मिलता है और वो कहता है हम एक ही सीरियल नंबर के 20 चेक का यूज करेंगे और उनको लेकर हम डिफरेंट सिटी में जाएंगे। ठीक 12 बजे हम सिटी बैंक की अलग अलग शहरों में बनी अलग अलग ब्रांचों में जाकर हमारे बनाए हुए चेक देंगे वहां से कैश लेने के लिए। पर हम सभी को ये काम एक साथ ठीक 12 बजे ही करना है क्योंकि वो लोग कैश देने से पहले चेक का सीरियल नंबर देखते हैं और 2-3 दिन बाद जब बैंक सारे चेक मिलाएगा तो उन्हें पता चलेगा कि उनके पास काफी सारे फेक चेक आए हुए हैं। लूसियो के प्लान पर उसकी टीम काम करती है। वो सभी एक ही टाइम पर दोपहर 12 बजे अलग अलग शहरों के अलग अलग बैंकों और शॉप में जाकर चेक देकर कैश करवाते हैं और पैसा लेकर वहां से निकल जाते। लूसियो का ये प्लान सक्सेसफुल काम करता है। अब लूसियो के पास अच्छे खासे पैसे आ गए थे और लूसियो ने अमेरिकन बैंक यानी सिटी बैंक को काफी नुकसान भी पहुंचाया था। मूवी में आगे हमें दिखाया जाता है कि अमेरिका के न्यूयॉर्क में सिटी बैंक की मीटिंग चल रही होती है जहां एक आदमी बैंक के बड़े ऑफिसर को बताता है कि फ्रॉड करने वालों ने एक ही चेक की 100 कॉपियां बनाई और फिर उन्होंने देश के अलग अलग ब्रांच में जाकर एक ही दिन में एक ही समय में बैंकों से चेक को कैश करवाया। कुछ दिनों बाद हमें इस बात की जानकारी मिली, तब तक बहुत लेट हो चुका था। तब उन्हीं में से एक आदमी कहता है तो इस बारे में पेरिस पुलिस क्या कर रही है। तब उन्हें समझाने वाला आदमी कहता है पेरिस पुलिस का कहना है कि वो अपनी तरह से फ्रॉड को पकड़ने की कोशिश कर रहे। तब वहाँ बैठा एक आदमी कहता है तब तक तो हमें मिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान हो जाएगा। मिस्टर ब्रावो आपको पेरिस जाना चाहिए इस मामले को सुलझाने के लिए।
मूवी के अगले सीन में हमें बताया जाता है कि लूसियो अपनी फैमिली के साथ कहीं जा रहा होता है। तभी वो देखता है कि पुलिस ऑफिसर कॉस्टेलो उसका इंतजार कर रहा था और कॉस्टेलो लूसियो से नकली चेक के बारे में पूछता है। तब लूसियो कहता है मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। तब एनी भी ये सब खड़े होकर सुन रही थी और वो समझ जाती है कि ये काम लूसियो ने ही किया है। मूवी के अगले सीन में लूसियो अपने घर में होता है और वो देखता है कि उसके घर के बाहर पुलिस मौजूद थी, वो उस पर नजर रख रही थी। तब एनी लूसियो से कहती है तुम ये सब क्यों कर रहे हो, तुम्हें अपनी बेटी को ध्यान में रखना चाहिए। तब लूसियो कहता है मुझे इस दुनिया को बेटर बनाना है और इसके लिए फाइट तो करनी ही होगी। तब एनी कहती है दुनिया को बेटर बनाने के और भी तरीके हैं। एनी लूसियो को बहुत समझाने की कोशिश करती है पर वो एनी की बात को नहीं मानता। आगे कॉस्टेलो लगातार लूसियो पर नजर रख रहा था और लूसियो भी नॉर्मल तरीके से अपने कंस्ट्रक्शन के काम में लगा हुआ था। मिस्टर बोरो भी कॉस्टेलो के साथ लूसियो पर नजर रखते हैं और वो कॉस्टेलो से कहते हैं क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि ये मास्टर प्लान इस आदमी का हो सकता है जो कि बिल्डिंग में मजदूरी का काम करता है। अब कॉस्टेलो कहता है आप इस आदमी को नहीं जानते इसलिए आप ऐसा बोल सकते हो। एक रात लूसियो पुलिस को चकमा देकर अपनी टीम से मिलने जाने लगता है। तब एनी उसे बाहर जाने से मना करती है और वो कहती है अगर तुम अपने प्लान पर काम करना चाहते हो तो करो पर हम यहाँ से चले जाएंगे तुम्हारे बिना ही। तब लूसियो कहता है तुम जो करना चाहती हो करो पर मैं अपने प्लान पर काम करूंगा। और आगे लूसियो अपने अपार्टमेंट से निकलकर बिल्डिंग की छत पर चला जाता है और दूसरी बिल्डिंग पर जाकर वहां से निकल जाता है पुलिस को चकमा देकर। पर अब लूसियो की टीम में कुल मिलाकर 3 ही लोग बच गए थे। तब लूसियो अपनी टीम से कहता है हमारे पास 30,000 चेक है जिससे हम तकरीबन $3 मिलियन निकाल सकते हैं। तब ऑस्ट्रेनो कहता है लेकिन कैसे, क्या हम एक एक बैंक में जाकर ये सारे चेक देंगे? तब लूसियो कहता है हम ये सारे चेक किसी को बेच सकते हैं और वो हमें इसका पेमेंट दे देगा। ये हमारा लास्ट काम होगा, इसके बाद हम लोग रिटायर हो जाएंगे। आगे लूसियो उस आदमी से मिलने जाता है जो उसके साथ जेल में बंद था। तब लूसियो उस चार्ली नाम के आदमी से हेल्प मांगता है और चार्ली भी उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। आगे लूसियो अपने घर पर पहुंचता है तो वो देखता है वहां पर प्लेन के टिकट पड़े हुए थे। तब एनी आकर लूसियो से कहती है हमारी फ्लाइट सैटरडे को है, तुम चाहो तो अपना फैसला बदल सकते हो। आगे लूसियो को वो जेल वाला दोस्त चार्ली लूसियो को अपने एक दोस्त टोनी से मिलाता है और टोनी लूसियो के बनाए हुए चेक्स देखकर काफी इम्प्रेस होता है और टोनी इन $3 मिलियन वाले चेक को $1 मिलियन में खरीदने के लिए तैयार हो जाता है। तब लूसियो कहता है तुम्हारे पास सैटरडे तक का समय है और उसी दिन लूसियो की वाइफ पेरिस छोड़कर जाने वाली थी। लूसियो का प्लान होता है कि पहले वो पैसे ले लेगा और उसके बाद आराम से वो एयरपोर्ट के लिए निकल जाएगा। लूसियो अपने घर पहुंचता है तब उसकी बहन पैट्रिक के साथ वहीं इंतजार कर रही होती है और लूसियो की बहन उससे कहती है तुम्हारी वजह से हम सभी को जेल जाना पड़ सकता है, प्लीज मेरी फैमिली का पीछा छोड़ दो। और ऐसा कहकर लूसियो की बहन पैट्रिक के साथ वहां से निकल जाती है। वहां पर लूसियो की प्रिंटिंग प्रेस में काम करने वाली जेनेट भी मौजूद थी और वो लूसियो से कहती है मैं इस उम्र में अब जेल नहीं जाना चाहती। जेनेट के जाने के बाद एनी वहां मौजूद थी और वो भी लूसियो के फैसले से नाराज थी। अगली सुबह एनी उठती है और वो लूसियो से कहती है मुझे एयरपोर्ट के लिए निकलना है, तुम तुम्हारे प्लेन का टिकट अपने पास रख लो और हो सके तो एयरपोर्ट पहुंच जाना। तब लूसियो कहता है एनी तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए इस सिस्टम से लड़ने के लिए, पर एनी लूसियो की बात मानने से इनकार कर देती है और अपनी पैकिंग करने में लग जाती है। आगे लूसियो टोनी के साथ अपनी डील करने निकल जाता है तो वो देखता है पुलिस अभी भी उसका पीछा कर रही थी। तब लूसियो अपनी गाड़ी रोककर पुलिस की गाड़ी के पास जाता है और उस गाड़ी की चाबी निकालकर वो फेंक देता है। आगे लूसियो और ऑस्ट्राइनो एक ओपन रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे, वो वहां पर टोनी का इंतजार कर रहे थे। लूसियो वहां इंतजार कर रहा था और वो देखता है टोनी पैसा लेकर आ चुका है। लूसियो चेक से भरा बैग लेकर टोनी की तरफ जाने लगता है और तभी वहां पर सादे कपड़ों में मौजूद पुलिस वाले लूसियो, टोनी और ऑस्ट्रिनो तीनों को ही पकड़ लेते हैं। इंस्पेक्टर कॉस्टेलो लूसियो का बैग चेक करता है तो इस बार उसे लूसियो के खिलाफ सबूत मिल चुके थे। मूवी के अगले सीन में लूसियो जेल में होता है तभी उससे मिलने उसका वकील आता है और वो लूसियो को बताता है पैट्रिक भाग चुका है पर ऑस्ट्राइनो और तुम्हारी प्रिंटिंग प्रेस में काम करने वाली जेनेट को जेल हुई है। अच्छी न्यूज ये है कि उन दोनों की बेल हो चुकी है पर तुम्हारा केस थोड़ा पेचीदा है, इसमें सिटी बैंक का सिक्योरिटी हेड मिस्टर बोरो भी इन्वॉल्व है और वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि तुम्हें कम से कम 20 साल की सजा हो। आगे लूसियो को एनी का लेटर मिलता है जिसमें वो बताती है कि वो पेरिस छोड़कर अपनी बेटी के साथ जा चुकी है। हम तुम्हें बहुत याद कर रहे हैं, जब तुम जेल से छूटो तो हमसे मिलने जरूर आना। आगे लूसियो से मिलने वापस उसका वकील आता है और वो लूसियो से कहता है मैंने एक तरकीब सोची है तुम्हें यहाँ से निकालने की। आगे लूसियो को सजा सुनाने वाला दिन था तब जज उससे उसकी राय मांगती है। तब लूसियो खड़ा होकर कहता है मेरे केस में मिस ट्रायल हुआ है। आगे लूसियो का वकील जज को केस के डॉक्यूमेंट दिखाता है और कहता है इस केस की प्रोसीडिंग में काफी सारी एरर हुई है और पुलिस ने भी अपनी रिपोर्ट में कई सारी गलतियां की, जैसे नाम और उसके डिटेल्स, और कई सारे सबूत कोर्ट में झूठे पेश किए गए। लूसियो के ट्रायल का पीरियड मंडे तक खत्म हो जाएगा, इसलिए मैं
चाहता हूँ कोर्ट वापस हमारे केस को सुने और तब तक मेरे क्लाइंट को बेल दे दी जाए। जज भी वो डॉक्यूमेंट देखता है जिसमें कई सारी गलतियां मौजूद थी। ये देखकर जज अभी के लिए लूसियो को बेल दे देती है। आगे मिस्टर बोरो भी ऑफिसर कॉस्टेलो के पास होता है और वो उससे कहता है तुम कुछ भी करो वापस उसे जेल में डालो। तब कॉस्टेलो कहता है मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि जज ने उसे बेल दी है। अब हमें उसके केस का ट्रायल वापस शुरू होने का वेट करना होगा और जो भी जज फैसला सुनाएगी उसे हमें मानना होगा। आगे लूसियो के पास उसका वकील आता है और वो उसे बताता है जिस टोनी के साथ तुम डील करने वाले थे वो खुद पुलिस वाला ही था और जो चार्ली तुम्हें टोनी के पास ले गया था वो भी पुलिस से मिला हुआ था। कोर्ट ने तुम्हें ट्रायल के लिए डेट दी है, अब तुम्हें 5 साल की जेल हो सकती है। आगे लूसियो अपने घर में था, तभी वो देखता है कि कुछ लोग उसके घर के बाहर खड़े होकर उस पर नजर रख रहे थे। तब लूसियो भी घर से बाहर निकल जाता है और वो लोग लूसियो का पीछा करने लगते हैं। कुछ देर तक पीछा करने के बाद लूसियो मेट्रो स्टेशन में चला जाता है। वहाँ पर उसे आस्ट्राइनो मिलता है जिसे वो अपनी कैप और जैकेट दे देता है और लूसियो वहाँ से दूसरे रास्ते पर चला जाता है। तब जो लोग लूसियो का पीछा कर रहे थे वो लूसियो की जगह आस्ट्राइनो का पीछा करने लगते हैं। आगे लूसियो उस कब्र पर जाता है जहाँ पर वो हथियार और अपने जरूरी सामान रखा करता था। लूसियो ने उस कब्र के अंदर चेक की प्लेट्स भी रखी हुई थी। आगे लूसियो उस छाप से प्रिंटिंग प्रेस में जाकर कई सारे चेक वापस छपवा देता है और लूसियो वो चेक अपने साथियों में बांट देता है ताकि वो बैंकों में जाकर पैसा निकाल सके। मूवी के अगले सीन में हमें न्यूयॉर्क की सिटी बैंक की बड़ी ब्रांच दिखाई जाती है जहां पर उनके पास एक ही सीरियल नंबर के कई सारे चेक आए हुए थे अलग अलग जगहों से। आगे सिटी बैंक के डायरेक्टर का कॉल मिस्टर बोरो को आता है और डायरेक्टर मिस्टर बोरो पर चिल्लाता है तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो? हमारे पास कई सारे फर्जी चेक आए हैं जिनका हमने पेमेंट किया है। कुछ चेक तो हमें बेल्जियम, नीदरलैंड और जर्मनी से भी आए हैं। हमें बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है, हम बर्बाद हो जाएंगे। डायरेक्टर की ये बात सुनकर मिस्टर बोरो बहुत गुस्सा होता है क्योंकि लूसियो का फाइनल प्लान काम कर गया था और इस बार लूसियो ने सिटी बैंक को बहुत बड़ी चोट पहुंचाई थी। अब सिटी बैंक की ब्रांच में चेक पेरिस से नहीं बल्कि और भी देशों से आने लगे थे। मूवी के अगले सीन में लूसियो एक फोन बूथ से अपनी वाइफ को कॉल करता है। पुलिस लूसियो की वाइफ के कॉल को रिकॉर्ड कर रही थी तो उन्हें लूसियो की लोकेशन पता चल गई थी और पुलिस भी उस फोन बूथ तक पहुंच जाती है जहां से लूसियो कॉल कर रहा था और पुलिस लूसियो को पकड़ लेती है। आगे लूसियो पुलिस कस्टडी में होता है तभी वहाँ मिस्टर बोरो आता है और वो कॉस्टेलो से कहता है अब हम इसे न्यूयॉर्क ले जाएंगे। तब कॉस्टेलो कहता है वो आपसे कुछ बात करना चाहता है। आगे लूसियो मिस्टर बोरो से कहता है मैं आपसे एक डील करना चाहता हूँ। जो भी फर्जी चेक थे वो पूरे वर्ल्ड में पहुंच चुके हैं और आपने मुझे पकड़ लिया है पर आपके पास वो प्लेट्स नहीं है जिनसे हम वो फर्जी चेक प्रिंट किया करते थे। इसलिए अब उस चेक की प्रिंटिंग होना बंद नहीं होगी और लगातार फर्जी चेक छपते रहेंगे और आपके बैंक को नुकसान होता रहेगा। मुझे सजा दिलवाने से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली। मेरे पास एक डील है, मैं आपको सारी वो प्लेट्स दे दूंगा और मैं प्रॉमिस करता हूँ अब से फर्जी चेक किसी भी बैंक में नहीं आएंगे। आपको इसके लिए मुझ पर से सारे चार्जेस हटाने होंगे और मुझे कुछ पैसा भी देना होगा। पहले मिस्टर बोरो इस डील के लिए नहीं मानता, तब लूसियो उसे समझाता है कि अगर फर्जी चेक आते रहेंगे तो आपके बैंक को कितना नुकसान होगा और फ्रांस में तो आपकी कई सारी ब्रांचेस बंद भी हो चुकी है। अगर आप चेक बेचना बंद करोगे तो भी आपको बहुत बड़ा नुकसान होगा और इससे सिटी बैंक की इमेज भी खराब होगी। मिस्टर बोरो और सिटी बैंक के पास लूसियो के डील मानने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। अगर चेक वापस बैंक में इसी तरह से आते रहते तो बैंक को लगातार नुकसान होता रहता। आगे लूसियो वो प्लेट्स लेकर पेरिस के होटल में जाता है जहां पर मिस्टर बोरो ठहरे हुए थे और लूसियो मिस्टर बोरो से पैसा लेकर उन्हें वो प्लेट्स दे देता है। होटल के नीचे ऑस्टाइनो और जेनेट भी लूसियो का इंतजार कर रहे थे और लूसियो ऑस्टाइनो के पास जाकर कहता है आखिर एक कीड़े ने एलिफेंट को हरा ही दिया। ऑस्टाइनो और जेनेट समझ जाते हैं कि लूसियो ने डील जीत ली और वो काफी खुश होते हैं। मिस्टर बोरो भी होटल में खड़े होकर ये देख रहे थे तभी उनके पास इंस्पेक्टर कॉस्टेलो आता है और कॉस्टेलो मिस्टर बोरो से कहता है एक मजदूर ने आज इतने बड़े बैंक को हरा दिया। तब मिस्टर बोरो कहता है हमने हमारा पूरा बैंकिंग बिजनेस बचा लिया बस एक बूंद जैसे हिस्से को देकर। आगे लूसियो अपनी वाइफ एनी के पास चले जाता है अपनी फैमिली के साथ रहने और लूसियो अपनी वाइफ से कहता है अब मैं नई जिंदगी की शुरुआत करूंगा और वो तीनों खुशी खुशी वहां से चले जाते हैं और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। मूवी के आखिरी में हमें दिखाया जाता है कि आज तक किसी को पता नहीं चला कि लूसियो ने वो प्लेट देने के बदले सिटी बैंक से कितने पैसों की डिमांड की थी और इस घटना के बाद बैंक ने चेक का अल्टरनेटिव ढूंढ लिया था। बैंक अब कार्ड्स और एटीएम के जरिए लोगों तक कैश पहुंचाने लगी थी। कुछ दिनों बाद लूसियो और एनी अलग हो गए थे पर वो तब भी अच्छे फ्रेंड थे। लूसियो की मृत्यु 18 जुलाई 1920 को हो गई थी और लूसियो को एनार्किस्ट ग्रुप का एक आइडियल माना जाता है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में यस टाइप कीजिए। हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।